हेलो फ्रेंड्स, हाय। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग बेहतर होंगे, बेहतर तैयार होंगे। आपका स्वागत है अपने चैनल इमेजिनरी रूट्स में। थोड़ा रिसर्च के दौरान मैं कहीं ज़्यादा ही आगे चले गया, इसलिए मैं बीच में वीडियो नहीं बना पाया। आइए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक की। आज का टॉपिक है पेन। ये पेन वो पेन नहीं है जिस पेन से हम सभी लोग बचपन से लेकर आज तक लिखते हुए आ रहे हैं। अब तो खैर ज़माना पेन का भी नहीं रहा, लेकिन ये वो पेन है जिस पेन से हम सब बने हैं। पेन मतलब आपके फोटोन, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर को। आजकल युद्ध चल रहे हैं तो एटम बम बहुत सुनाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर को बात एटम बम की नहीं कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर को मैं बात कर रहा हूँ आपके बहुत सारी चीज़ों की। लेकिन पहले आइए चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हल्की सी एक जानकारी ले लेते हैं फोटोन, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की। तो दोस्तों, कहा जाता है कि सबसे छोटी इकाई जो होती है ब्रह्मांड में अगर कुछ है तो वो है एटम। और एटम का जो सर्वाधिक जो मास होता है वो आपके न्यूक्लियस के अराउंड में होता है। न्यूक्लियस जो होता है वो आपके ज़ीरो लेवल पे चार्ज होता है, और उसके सबसे नज़दीक में जो होते हैं वो होते हैं आपके पॉजिटिव चार्ज, और सबसे आउटर में जो होते हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अब अब न्यूक्लियस को मान लीजिए कि आप हैं, प्रोटॉन्स मान लीजिए आपके माता पिता हैं, और इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए आपके मित्र या बाहरी दुनिया है, या रिश्तेदार भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर ये सब बातें कहने का मतलब सिर्फ मेरा यह है, मैं यहाँ पर किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पर किसी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर को मैं खाली आपको समझाने के लिए एक बात कह रहा हूँ, और अभी मेरे टॉपिक का क्या मेन मकसद है वो अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, आपके जैसे कि मैंने कहा ना कि आप हो न्यूक्लियस, मतलब आप भाई बच्चा पैदा होता है जीरो, उसे कुछ नहीं पता होता है कि उसके अगल बगल में पॉजिटिव वाइब्स लिए उसके माँ बाप होते हैं। कुछ हद तक उसके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि वो कहाँ रहता है, क्या रहता है, या हो सकते हैं फैमिली फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले परिवार वाले ही होते हैं। तो वो पहले परिवार वालों के बीच में रहता है, तो उसको बाहरी दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता। देखा होगा आपने, हर कोई माँ बाप शुरुआत में अपने बच्चे को अपने साथ ही रखते हैं, फिर धीरे 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 करके वो बाहर जाता है, क्योंकि ज्ञान तो उसको बाहर से ही मिलता है ना। तो ज्ञान तो हमेशा आपको नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही मिलता है। अगर आप पॉजिटिव वे में ही सोचते रहोगे तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। जब पॉजिटिव तो आपके संस्कार होंगे, और नेगेटिव आपके जब तक आप देखोगे नहीं ना मार्केट में, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, समझ में नहीं आएगा ना। अच्छाई तो आपको अपने माँ बाप से मिली है, वो बात कैसे भी हो, लेकिन आपको अच्छाई तो मिली होगी। लेकिन आपके जो, क्योंकि जन्म देने वाले वही हैं, और उसके बाद जो आपको बाहरी जो रेडियस है जहाँ पर आपके ये इलेक्ट्रॉन्स टाइप के घूम रहे हैं, ऐसे करके आपकी लाइफ का एक पेन बनता है। तब जाके आप एक पेन बनते हैं, तब आप अपनी ज़िंदगी की कहानी लिखते हैं। और जब आप अपनी ज़िंदगी की कहानी लिख रहे होते हैं ना, उसमें सबसे पहले आपको कौन याद आता है? आप अपने फोटोज़ को भूल जाते हैं, आपको अपने हमेशा नेगेटिव से याद आते हैं। मतलब आपकी ज़िंदगी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या आपकी ज़िंदगी के जो बुराइयां हैं, आपको वो याद आती है। और वो आपको कब याद आती है? जब आपका चल रहा होता है ख़राब समय, यानी कि आपका कह सकते हैं कि ब्लैक होल भी इसी टॉपिक में आ गया। चलो कोई नहीं, अब इसी में कंटिन्यू कर लेते हैं। ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल कहा ही जाता है कि एक ऐसा वार्प ड्राइव है जो कि आपके ब्रह्मांड में कहीं पर भी बन जाता है। कहते हैं कि बिलियंस के हिसाब से आपके ये वार्प जोन्स और ये ब्लैक होल्स बने हुए हैं। ये भी कई टाइप के होते हैं, और ये अमूमन तब होते हैं, कहा तो ये जाता है कि आपके जब कोई बड़ा स्टार अपना फ्यूल ख़त्म कर लेता है, अपना ईंधन ख़त्म कर लेता है, अपनी एनर्जी ख़त्म कर देता है कोर की, तो वो ब्लास्ट हो जाता है। उस ब्लास्ट को सुपरनोवा बोलते हैं। सुपरनोवा भी यही आ गया, तो सुपरनोवा हो जाता है। तो सुपरनोवा फिर आपके अंदर की ओर को सिकोड़ता है। वो होता ही है, कोई भी चीज़ फटती है तो वो एकदम से भक्क करके एकदम से खुलता है और एकदम से बंद भी कर देता है। तो ये वही प्रोसेस है। तो उसी बीच में एक जो पैनल बनता है आजकल, जिसको वो क्या कहते हैं, आजकल बहुत चल रहा है, वो लाइट की स्पीड जो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो कितने बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर जो प्लैनेट है, वहाँ पहुँचने के लिए ये वार्प ड्राइव का अभी
करा तो नहीं है, लेकिन बट ऐसा मूवीज़ में दिखाते हैं और आपके ये सब चीज़ें सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं ऐसे। खैर एनीवेज वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, पेन पे। तो जब आपके ये ब्लैक होल्स आपके इर्द गिर्द ही घूम रहे होते हैं, जिन्हें हम हिंदी में कहें तो भस्मर स्वरूप भी कह सकते हैं, या आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, या आपकी सडनली आपके कार्मिक चक्र के पुराने कोई ऐसे रोग दोस्त भी हो सकते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा ना कि बहुत से लोग थोड़ी सी मेहनत करते हैं और बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। कोई लोग होते हैं कि वो बेचारे घिसते रहते हैं, लेकिन उनकी कभी पहुंच ही नहीं हो पाती। और कितने ऐसे होते हैं कि वो कुछ करते ही नहीं है, वो नल न्यूक्लियस जैसे पड़ा रहता है ना, मतलब कुछ नहीं करना है, बस पड़े रहे, आ गया कर लिया, दे दिया, खा लिया, मिल गया, पी लिया वाले। तो उस कैटेगरी में अभी आप लोग देख लें कि आप इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है कि न्यूक्लियस है। तो यहाँ पर जब ये पेन, जब ये आप बन के तैयार हो रहे होते हैं ना, मैं तैयार होते हैं अपने जीवन की, जब ये लाइफ जब ये लिख रहे होते हैं, सबसे मेन क्या है यहाँ पर को पॉइंट है कि देखो आपका जन्म हो गया, आप एक न्यूक्लियस बन, मतलब आप एक इस संसार में आ गए, आपके माँ बाप ने आपको अच्छे अच्छे संस्कार दिए, आपने ठीक है। उसके बाद यहाँ पर काम कौन करता है? ये कहीं कहीं पर वो ना एक ऐसी स्टेट भी होती है जो आपके इंसान को बिल्कुल नल कर देती है, मतलब बिल्कुल ही जीरो चार्ज कर देती है, बिल्कुल ही जीरो कर देती है। जैसे एक वो कॉमर्स में भी एक वो पॉइंट आता है ना, वो ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, डेप्रिसिएशन, नो प्रॉफिट नो लॉस, और ऐसे करके कुछ होता है। वो मैंने कॉमर्स उतनी पढ़ी तो नहीं, मैंने इकोनॉमिक्स में और आपके उसमें थोड़ा बहुत देखा था, वाणिज्य शास्त्र और नागरिक शास्त्र में। नागरिक शास्त्र शायद सिविल हो गई, इकोनॉमिक्स तो मेरे ख्याल से शायद अर्थशास्त्र होती है। हाँ, अर्थशास्त्र में उसमें मैंने देखा था, क्योंकि कुछ समय मैंने कॉमर्स पढ़ी तो वाणिज्य शास्त्र, तो उसमें ये था। तो ये जो पॉइंट होते हैं ना, ये मतलब चलो ठीक है, अगर आप कोई काम कर रहे हो, आपको नहीं मिल रहा है, अगर आप कमाने वाले हो और आपको जो आप सक्सेस अचीव करना चाह रहे हो वो नहीं मिल रही, वो समझ में आता है। लेकिन बट आपको कुछ मिले ही ना, मतलब आपको कुछ मिले ही ना, आप बिल्कुल ही बैठ जाओ, इसका मतलब ये है कि फिर आपने प्रोटॉन्स तो छोड़ो, आपने इलेक्ट्रॉन्स का सहारा लेना भी बंद कर दिया है। कहने का मतलब ये है कि आपने समाज में बाहर निकलना ही बंद कर दिया है और आपको कुछ नहीं मिल पा रहा है। अब यहाँ पर इस चीज़ को छुपाने के लिए, ये उन बेरोजगार लोगों के लिए है, बेचारों के लिए, ये उन लोगों के लिए है जो बेचारे कुछ चाह तो रहे हैं करना लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, जो परेशान हैं, जिनको कुछ मिल नहीं पा रहा है। जैसे मैंने ये चैनल बनाया, इसमें ग्रोथ ही नहीं हो रही है। इसके ग्रोथ ना होने के पीछे का क्या कारण है, ये तो मेरे आज तक समझ में नहीं आया, क्योंकि पॉइंट से ही मैं सब कुछ बनाता हूँ, लेकिन वो चीज़ें अलग चली आती हैं। अब इसमें मैंने इतना ज्ञान भर दिया है कि आपके, मतलब कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि ये चीज़ें तो मुझे बतानी ही नहीं चाहिए थी, ये तो मैंने आपके हल्की फुल्की कहानी ऐसी बता के बात छोड़ देनी चाहिए थी, ऐसा सारे ब्लॉगर्स और ये यूट्यूबर्स करते हैं। यार चलिए, एनीवेज मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मेरा तो मेन मोटिव ही यही है कि भैया जो चीज़ें हम लोग जिन फेज़ों से गुजरे हैं, उससे आगे आने वाली जनरेशन और जो इस वक्त गुजर रहे हों, कम से कम वो इन चीज़ों को समझ लें। क्या पता मेरी एक बात सुन के किसी के दिमाग की कोई बत्ती जल जाए और वो बहुत आगे निकल जाए। होता है ना कभी कभी कि कभी कभी किसी बेवकूफ़ के मुंह से भी अगर आप कोई बात सुन लेते हैं और वो आपके लिए काम आ जाती है। और कभी कभी आपको ज्ञानी ऋषि मुनि और आपके कैसे कैसे तगड़े तगड़े जो भी हैं लोग बाग वही बताते हैं, तब भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है। बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं ऐसे अच्छे अच्छे लोगों की लाइफ में, पता नहीं वो कह के कहते हैं या फिर खाली दुनिया का काटते हैं, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन बट मैंने तो ये चैनल इसीलिए बनाया था ताकि मैं आपके लोगों को धर्म और संस्कृति से जोड़ूं, ज्ञान विज्ञान से भी जोड़ूं। लेकिन ये है ना कि ज़्यादा एनर्जी का तगड़ा ब्लास्ट होता है तो पहले वो अंदर ही और वो शुरू होती है।
तो अभी तो मैं भी आपके वाप जोन से गुजर रहा हूँ, वाप ड्राइव में ही हूँ अभी। अब पता नहीं कहाँ जाके पहुँचूँगा, ये यहीं पर ही पटक देगी या फिर ये यहाँ से लेके फिर मुझे कहीं किसी दूसरे ही डायमेंशन में भेज देगी। अब ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल चलिए आइए बात करते हैं ये पेन की। तो मैं ये कह रहा था कि आपको जब ये पेन जो है ना, जब ये आपके चलती है तो अपनी ज़िंदगी की लाइन में जब ये चल रही होती है ना, तो उस समय आपके संग में यही सब प्रॉब्लम्स मैं बता रहा हूँ जब ये शुरू होती है, ये जो आपके जोन्स बनते जाते हैं अगल बगल में। अब वो आपको हो सकता है कोई गलत बात हो सकता है कोई सही बात हो, कितने अपॉर्चुनिटीज़ आप छोड़ देते हैं, कितने आपको मिलते हैं। तो उसमें ना एक चीज़ हमेशा है कि हमारे धर्मों में आपके इतने सारे ऑप्शंस दिए गए हैं कि अगर आप इसको खोलोगे तो आपको पता चलेगा। आप चाहे तो आप मैं बार बार स्कंद पुराण का नाम तो नहीं लेना चाहता, बट स्कंद भगवान ने ही, आज है षष्ठी का दिन भी, आज है बैसाख षष्ठी हमारे वहाँ। तो बैसाख षष्ठी में अगर देखें तो उनका सामुद्रिक शास्त्र है। सामुद्रिक शास्त्र के बारे में शायद मैंने पहले बताया हो। तो ये एक ऐसा शास्त्र है, इसमें आपके हर एक चीज़ के बारे में बताया गया है। इसमें आपकी फेस रीडिंग, इसमें पामिस्ट्री भी है, इसमें आपके पाँव की निशान, आपकी बॉडी की बनावट, आपके कद, आपके वजन, आपके चेहरे में बने हुए तिल, आपके छाती में या आपके ऊपर से लेकर पूरे शरीर में बने हुए तिलों, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में मैं अगर बताऊँगा तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन वो बात ख़त्म नहीं होगी। और ये इतनी सटीक है, हो सकता है कुंडली फेल हो जाए लेकिन सामुद्रिक शास्त्र फेल नहीं हो सकता। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे आप कुंडली में पढ़ते हो, तो अगर आपको कुंडली के बारे में अगर आपको सही ज्ञान चाहिए तो आपको भृगु संहिता पढ़नी चाहिए, क्योंकि भृगु ज्योतिष ही सबसे तगड़ा ज्योतिष है। क्योंकि अगर असली कोई अगर देखे अगर ज्योतिष शास्त्र को, तो भृगु नाड़ी ज्योतिष ही एक ऐसा शास्त्र है जिसके बारे में आप लोगों को शायद पता हो या ना हो। ये पहले साउथ में बहुत यूज़ होता था, अब पता नहीं होता क्योंकि नाड़ी के लिए बहुत एग्जैक्ट टाइमिंग चाहिए होता है, सेकेंडों का कैलकुलेशन चाहिए होता है, और ये तो कोई बहुत बड़ा ज्योतिष आचार्य ही बता सकता है। अब मैं पेन से कहाँ पहुँच गया, देखिए मेरे टॉपिक्स ऐसे ही घूम जाते हैं। अब या तो मैं इसको मेहनत करके दोबारा छाँट के छोटे बनाऊँ और फिर उसमें ज़बरदस्ती का ज्ञान पेल दूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ पॉइंट वाली बातें बता रहा हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं ना, आप पे इसी में आपको ज्योतिष में, आपके सामुद्रिक शास्त्र में या इसमें आपको एक चीज़ मिलेगी, और वो मिलेगा आपके पूर्व जन्म के संस्कार और उनके जो आपका कार्मिक साइकिल होगा, कार्मिक चक्र जो आपका होगा, वो आपके संग में ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस लिए हो रहा है, और कितना आपका ऋणानुबंधन है, कितना नहीं है, कौन आपके जीवन में अच्छा लेके आएगा, कौन आपके जीवन में बुरा लेके जाएगा। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अपने लिए अगर मैं बताऊं तो मैंने तो लाइफ में इतना देखा कि भुगतना भी बहुत पड़ता है, करना भी बहुत पड़ता है, लेकिन रिजल्ट आपको आपके एक समय में के बाद ही मिलता है, जब आपका डेप्थ क्लियर हो जाते हैं। जब आपके ऊपर अगर कोई कर्जा हो, मान लीजिए आपने लोन लिया या आपने कोई भी ऐसी चीज़ ले ली, किसी से मदद ले ली या किसी से कुछ ले लिया, जब तक आप उसको चुकाओगे नहीं, आपके मन में ना एक वो रहेगा, भले ही आप बेशरम बन जाओ या कुछ भी बन जाओ, लेकिन आपके मन में हमेशा एक वो रहेगा कि अरे यार इसका तो लौटाना है। जैसे माता पिता का ऋण होता है, वो आपको धरती पे लेके आए। अब इंसान ये चाहता है कि मुझे इनसे कुछ मिल जाए। अब कोई ये चाहता है कि आपके, कोई ऐसा होता है ना कि बहुत स्ट्रगलिंग नेचर के होते हैं। जैसे अगर मैं स्ट्रगलिंग नेचर में अगर मैं कहूँ, मेरी आदत तो नहीं है इतना स्ट्रगल करने की, लेकिन बट मैंने अगर देखा है अगर तो किसी को अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हुए अगर सही मायने में अगर किसी को देखा है तो मैंने अपने पापा को ही देखा है, और भाई को भी देखा है, और अपनी वाइफ को भी देखा है। लेकिन ये लोग ऐसे हैं ना, मतलब बिल्कुल डेडली डेडिकेशन वाले, इनको कुछ मिले ना मिले इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये है मजदूर टाइप के,
इनसे जितना मर्जी उतना काम करा लो, ये रख रख के सारे काम कर देंगे, सभी कुछ कर देंगे XYZ। लेकिन मतलब लेकिन इनकी वो चीज़ जो होती है ना, एक वो जैसा होता है एक मतलब जैसे एक क्या कहना चाहिए उसको कि एक रॉयलनेस जैसी जो होती है वो नहीं है। ये जरा से में संतुष्ट होने वाले लोग हैं, तो ये इनकी आगे बढ़ने की कभी इनकी क्षमता रही नहीं। एक इंसान होता है जो जिद्दी जुनूनी होता है, जिसको आगे बढ़ने की ललक होती है, उसके कहते हैं ना वो बच्चे के पाँव पालने में पता चल जाते हैं। एक जिद एक जुनून होती है, और कईयों की जिद और जुनून मरती जाती है। लास्ट में बेचारे कुछ नहीं कर पाते हैं तो बंद कमरे में कहीं सुसाइड कर लेते हैं, या जहर खा लेते हैं, या कहीं डंपर के नीचे आ जाएंगे खा पी के, कहीं कुछ। मतलब मैंने ऐसे लोगों को देखा है अपनी लाइफ में, अच्छे बुरे से बुरे और पल भर में भस्म। तो ये एक तो ये कार्मिक अपना जो है, इसके लिए अगर आप अपने ज्योतिष से पूछें वो आपको सही बताएगा। आपके पास पैसे नहीं है तो बिना पैसे के भी बहुत फ्री फंड के उपाय हैं, और वो भी कर सकते हो। और आपके बाकी रही बात पेन की, तो पेन का तो मतलब ही यही है कि भैया ज़िंदगी आपने अपनी खुद लिखनी है। फोटोन भी आप ही में है, इलेक्ट्रॉन भी आप ही में है, और न्यूक्लियस तो आप हो ही, है ना। तो अब आप एक ब्राइट स्टार बन के मरते हो या एक गुमनाम व्यक्ति बन के मरते हो, ये तो आपके अपने हाथों में है। अब वो इच्छा आपकी है कि आप अपनी ज़िंदगी की कहानी कैसे लिखते हो। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बिना मेहनत के कुछ नहीं होता, लेकिन विदाउट लक भी कुछ नहीं होता। मेहनत करने वालों की भी संसार में कमी नहीं है, लकी इंसानों की भी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं है। और कुछ लटके हुए भी होते हैं जो बस हिलाते रहते हैं अपने कदम, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, हाथ पाँव इधर से उधर, हाथ उधर से उधर, और वो फिर उसके बाद फंस जाते हैं वाप जोन में। जो आपके अगल बगल में चलते हैं वो आपके दोस्त भी हो सकते हैं, वो आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, वो आपके भाई बंधु भी हो सकते हैं। कभी भी किसी भी वक्त कोई भी फैसला लेने से पहले, ये हमेशा बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि किसी भी बात को करने से पहले 100 बार सोचो। क्या पता आपको 100 बार में समझ में ना आए, 101 बार में आए, लेकिन उसको सोचो, क्योंकि आपकी जो इंट्यूशन होती है ना वो कभी गलत नहीं होती है। जिस भी चीज़ के बारे में आप फैसला लेते हो ना, किन्हीं की बहुत तेज़ होती है, किन्हीं की बहुत हल्की होती है, लेकिन अगर आप अपनी मन की सुनोगे तो आप अपने अंदर के उस न्यूक्लियस की सुनोगे ना, जो आपके अंदर बैठा हुआ है, जिससे पूरी सृष्टि चल रही है, उसके बारे में अगर आप लोग सोचोगे ना तो वो आपको हमेशा सही बताएगी। अब मैं अगर इनके अपनी बात करूँ तो मुझे तो बहुत कुछ बताती है, और मुझे पता भी है कि मेरी बराबरी करने वाला तो खैर अभी तो सभी हैं, बराबरी का मुझसे बहुत ऊपर है, लेकिन आने वाले समय में सबको पीछे कर दूँगा। वो एक अपने अंदर में लगता है, ऐसा बचपन से ही लगता है, लेकिन मेरा टाइम ज़रा ख़राब चल रहा है अभी फ़िलहाल। तो अपने दिल की बात मैं शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर को। वैसे करता तो नहीं हूँ, मैं भी काफ़ी इंट्रोवर्ट टाइप का हूँ, मैं एकदम से अपनी बातें शेयर नहीं करता, लेकिन इसीलिए मैंने शायद चैनल बनाया ताकि मैं थोड़ा बहुत एक्सट्रोवर्ट बनूँ, और शायद इसी बहाने कुछ जो मेरे मन में है, जो मेरे दिल में दिमाग में है, वो और लोगों को भी पता चले। क्या पता कोई मेरी तरह भटक रहा हो, क्या पता उसको रास्ता मिल जाए, क्या पता कोई नहीं जान पा रहा हो अपनी लाइफ में कि उसको क्या करना है। तो कहने का मतलब ये है ना कि ऑप्शंस तो इतने ना, जैसे लोग कहते हैं ना, अरे यार गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही, अरे यार जॉब ही नहीं मिल रही, अरे यार काम ही नहीं मिल रहा, अरे यार ऐसा नहीं मिल रहा, अरे ऐसा नहीं। करने वाले के लिए तो बहुत कुछ है, नहीं करने वाले को, जिसका नहीं करना होगा ना, वो थैला बन के बैठे रहेगा। मैं पिछले आज से 7 साल पहले मेरी शादी हुई। मैं शादी के बाद से कहूँ या क्या कहूँ, पता नहीं क्या हुआ, एकदम से अचानक से ही कि मेरा सडन ब्रेक जैसा लग गया। और ब्रेक लगा तो ऐसा ब्रेक लगा कि बड़ा धीमे धीमे, लेकिन अब मेरे को सब मेंटेन करना होता है, तो मैं सब मेंटेन करके चल रहा हूँ जैसे तैसे। फंड्स तो लो होते हैं, लेकिन बट हम काम करना नहीं छोड़ते, हम अपनी ओर से मेहनत अपनी पूरी देते हैं। इसीलिए ये यूट्यूब चैनल भी शुरू करा। अब मुझे लगता है कि आप लोगों के लाइक एंड सपोर्ट से
थोड़ा बहुत मेरा एक बार मोनेटाइजेशन शुरू हो तो शायद मैं आपके कुछ इससे थोड़ा बहुत अर्निंग वर्निंग करूँ। मैं सोच तो रहा था बीच में इसमें आपके अपना स्कैनर लगाने की मैं सोच रहा था, लेकिन फिर मैंने कहा यार क्या स्कैनर लगाऊँ आपके, ऐसे लगा तो सकता हूँ, बताइए आप कमेंट में अगर लगाऊँ तो लगाऊँ या नहीं लगाऊँ। कहते हैं तो आप लोग तो फिर लगाना पड़ेगा। वैसे सुनता तो कोई है नहीं मेरे वीडियो इतने खास ढंग से, और जो सुनते होंगे वो वाकई में कोई बुद्धिजीवी होते होंगे, क्योंकि आपके ऐसी बातों को सिर्फ बुद्धिजीवी बता सकते हैं। बाकी के लोगों को तो यही देखना होता है कि कौन किसने आज कौन से रंग के कपड़े पहने, किसका शो ऑफ ज़्यादा हो रहा है, कौन इमोशनली मतलब आपके ईंटों के घड़े बना रहा है, ड्राइविंग कर रहा है। मतलब आदमी को चेहरा देख के ज़्यादा इन्जॉयमेंट चाहिए होता है, मतलब दूसरे की परेशानी में इंसान मज़े लेता है। और इंसान हर किसी आदमी के अंदर में इतनी अच्छाई भी होती है ना, क्योंकि पहले माँ बाप से ही गुण मिले होते हैं फोटोज़ वाले, मतलब पॉजिटिव चार्ज तो वहीं से मिला होता है। तो वो कभी ना कभी जब वो दूसरे का दर्द देखता है तो कहीं ना कहीं उसको ना अपनी याद आती है। वो ये सोचता है कि यार ओहो बेचारा कितनी दयनीय स्थिति गुजारा, चलो यार तरस खा के लाइक करता है। और इतना तरस खाता है मतलब भारत में तो लोग बाग इतना तरस खाते हैं दूसरे के ऊपर कि वो लाइक से आपके क्या नाम कहते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर हमारे मतलब इंडिया के ही हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स इंडिया के ही हैं, इतना तरस खाते हैं लोग बाग। अब वो कहते हैं फैन है हमारे। अबे यार घंटे के फैन, काहे के फैन, तुमने करा क्या है आज तक? तुम गाली गलौज कर रहे हो, तुम नंगा बना दिखा रहे हो, तुम आपके कपड़े उतार रहे हो, तुम आपके अपनी ज़िंदगी भर फोन हाथ में लेके कौन लगे रहता है। मैं तो वीडियो बनाने के लिए बैठता हूँ तो मुझे तो ऐसा लगता है कि यार क्या है, आजकल मैं लोग वक्त देख रहा हूँ इतने फनी वीडियोस बनाते हैं, इतने वो बनाते हैं, उनको देख के बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उनके बनाने से ना कम से कम 4 जने घर के हंसते हैं, कुछ जानकारी वाली बनाते हैं, तो उनको देख के भी बड़ा अच्छा लगता है। अब हाँ चलो ठीक है। अब मुझे उन लोगों को देख के बड़ी खार आती है ना, जो आपके आज मैंने ये करा गाइस, आज मैंने ये करा, आज मैंने वो करा। कोई आपके क्या नाम कहते हैं, आज मैंने मतलब कोई अपना ऑटो चला रहा है। अबे तू ऑटो चला रहा तो तू ऑटो चलाना भाई, तू अपनी सवारियों को मार देगा क्या यूट्यूब के चक्कर में? कोई ड्राइविंग कर रहा है वो वहाँ बना रहा, रील के चक्कर में कितने लड़के मर रहे हैं, रील के चक्कर में कितनी लड़कियाँ बदनाम हो रही हैं। और ये रील, ये मोबाइल इतना हानिकारक भी है ना, ये वीडियोस इतने हानिकारक भी है ना, ये जितने अटेम्प्ट होते हैं ये आजकल जो ये चल रहे हैं फंसूने के, और कैसे कैसे आपके, मैं ज़्यादा क्या मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि मैंने नाम ले लेता तो आदमी मेरे से लड़ने आ जाएगा यार ये कौन है। अब मैं लड़ना तो खैर अब मैं क्या लड़ूँगा आपके, लेकिन मतलब ये है कि खुद सोचो समझ के आपके चीज़ें डालो आपके कुछ लोगों को। लेकिन ठीक है, उनको वैसे ही अच्छा लग रहा है, इंसान की आजकल फितरत अलग हो गई है, उसको कैसे में मज़ा आ रहा है, मुझे ऐसे में मज़ा आ रहा है, उनको वैसे में मज़ा आता होगा। लेकिन ये चीज़ भी अच्छी है वैसे, जो इंसान आपके कभी अगर बाई चांस खाली हो तो उसको अगर कुछ मालूम हो तो उसको नॉलेज ज़रूर शेयर करनी चाहिए। ऐसा मैं हर किसी व्यक्ति से कह रहा हूँ, जो व्यक्ति भी इसको सुन रहा हो उसको अपनी नॉलेज ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि अगर वो नॉलेज देगा ना तो हो सकता है कि क्या पता उसका नहीं तो किसी दूसरे का तो भला हो जाए। और घबराना क्यों है, हेजिटेशन क्यों करनी है, वो आपके बनाओ। देखो अब बात आई आपके वो रिवील करने की, तो रिवील भी हो जाएगा बहुत जल्दी। वैसे तो मैंने आज तक कभी किसी से कहा नहीं कि मेरे चैनल को लाइक फॉलो शेयर एंड सब्सक्राइब करो, सिवाय यूट्यूब के। मतलब इस पर मैं कभी कभी बोलता हूँ शायद, या फिर नीचे से लिख देता हूँ, लेकिन ऐसे मैंने पर्सनली अपने फ्रेंड्स को या अपने रिलेटिव्स को या अपने जो भी मेरा तबका है, मैंने यहाँ तक कि मैंने अपने मॉम डैड को, अपने मम्मी पापा को, अपनी वाइफ को भी नहीं बोला है कि मैं बनाता हूँ ऐसे वीडियो बनाता हूँ। क्या बोलना है यार, जिसको आएगा पसंद देखेगा। कम से कम सच्चे लोग जुड़ेंगे, ऐसे लोगों से जुड़ के फ़ायदा क्या है, जो आज आपके अपने हैं कल को पराये हो जाएंगे। अभी आज देखेंगे, आज लाइक कर देंगे, और आपके कल को क्या नाम कहते हैं फिर देखना ही छोड़ देंगे। तो अपने लोग तो आदमी खुद ही बनाता है, अपने दोस्त आदमी खुद ही बनाता है।
और वैसे मेरे को तो उन लोगों से मिलने की बहुत इच्छा होती है जो लोग आपके अपनी ज्ञान को छुपाए हुए हैं ना। मैंने बहुत से लोगों को देखा जो बहुत इंटेलिजेंट मेरे आस पड़ोस में भी बहुत से इंटेलिजेंट लोग हैं, लेकिन वो अपना ना आदमी ना आज की तारीख में बताना नहीं चाहता किसी को। मतलब बताना ये नहीं चाहता है कि कहीं ये मेरे बारे में क्या सोचेगा कि ज़्यादा ज्ञान दे रहा है, या फिर ये सोचेगा कि आपके हो सकता है मतलब कोई भी बहाना, मतलब डिस्ट्रैक्शन उसके मन में होगी, थोड़ी हेजिटेशन भी होगी, डिस्ट्रैक्शन भी होगी। और क्या पता अगर चिड़-चाड़ हो कि कहीं ये आगे ना बढ़ जाए मेरे आइडिया से, ऐसा भी हो सकता है। जैसे मेरे पास अगर बाई चांस मान लीजिए अगर मेरे पास 2000 रुपये भी होते हैं, अगर कोई मुझसे मांगता है तो मैं दे देता हूँ। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि बाद में मैं कैसे खाऊंगा, मैं दे देता हूँ। लेकिन कई लोगों का ऐसा होता है कि वो ये सोचते हैं कि अगर आपके यार मैंने अगर इसकी मदद कर दी या मैंने इसके लिए कुछ कर दिया तो क्या सोचेगा मेरे लिए, मतलब अगला आदमी या और लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अगर किसी न किसी के लिए करना होता है तो वो सोचता नहीं है, वो सिर्फ कर देता है। जैसे हमारे माँ बाप है, हमारे कुछ बहुत खास होते हैं। अब आजकल तो खैर भाई बहनों में ही दूरी हो गई, और क्या नाम कहते हैं, भाई है दूसरी कंट्री में, दूसरा भाई है दूसरी कंट्री में। लेकिन इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ, हालांकि उसकी भी शादी हो गई अब, लेकिन वो अपना उससे ठीक ही है। कभी भी आता है तो वो अपने भाई को भूलता नहीं, वो अपने भाई के लिए सब कुछ करता है। और इससे वो कुछ करे ना करे, उससे ज़्यादा ना आपका जो कह रहे थे ना मोदी जी कि आपके कितना कहते हैं 56 इंच का सीना, 56 इंच का जो सीना है ना, वो इतनी सी बात से बढ़ जाता है अगर कोई आपको पसंद करेगा। मतलब आपका कोई आपका भाई हो, आपकी बहन हो, आपका क्या नाम कहते हैं कि मम्मी पापा हो, आपके वाइफ हो, या आपकी बच्चे हों, या आपका कोई फ्रेंड ही हो, कोई अगर आपसे इतना ही कह दे ना कि नहीं यार हाँ तू सही है, भले ही उसके मन में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन अगर वो इतना भी कहता नहीं यार भाई मुझे तो भरोसा है या तू कर लेगा, तो ये एक ऐसा एफर्ट देता है इंसान को कि वो जो मेरे सबसे शुरुआती के स्टार्टिंग के वीडियो हैं, अगर आपने देखा वो पैटर्न पूरे यूट्यूब का अभी तक में, तो उसमें एक पैटर्न है पूरा, तो उसमें आपने देखा ना तो सातों आसमान और सातों पाताल फाड़ दे, इतना हिम्मत आ जाता है अंदर से। अब एक होता है ना कि एक इंसान आपके क्या नाम कहते हैं आपको कुछ करे ना करे, एक आपको बस क्या कहना चाहिए हमेशा आपको डिमोटिवेट ही करेगा। ये डिमोटिवेट करने वाले ज़्यादातर अपने घर के ये फोटोन्स जो होते हैं ना साले, यही आजकल इलेक्ट्रॉन्स बने होते हैं। तो चाहे आपका भाई हो, चाहे आपके माँ बाप हो, चाहे वो आपके क्या नाम कहते हैं बीवी हो, चाहे वो आपके बच्चे हो, या चाहे वो आपका रिलेटिव हो, या चाहे आपका फ्रेंड हो। फ्रेंड भी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स का ऐसा होता है कि वो मुँह आगे तो ठीक होते हैं, पीठ पीछे का नहीं कह सकते। इसीलिए मैंने किसी से कहा ही नहीं कभी लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, या मेरा ये चैनल है, या मेरा ये ऐसा है, या मेरा ये वैसा है। ये सबसे बड़ी कमियां हैं। तो यही आपके जीवन की वार्प ड्राइव है, कहानी आपने लिखनी है। अभी आजकल डिजिटलाइजेशन का ज़माना हो गया, इसलिए ये वीडियो बन रहे हैं, नहीं तो मैं ये सब चीज़ें आपको लिख के देता और आगे जाके पब्लिश भी करता। लेकिन अभी ये वाला मेथड चल रहा है, तो मैंने कहा चलो बहती गंगा में हाथ धो लो अब। लेकिन इससे कुछ और हो या ना हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि अपने मन के अंदर का जो भरा हुआ चीज़ है ना, जो आपका जो जैसे लोग कहते हैं ना कि हमको डिप्रेशन हो गया, मैं कहता रहा हूँ कि आपके अगल बगल में जो वार्प जोन्स जो बने होते हैं ना, ये ब्लैक होल जो बने होते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, माँ बाप भी हो सकते हैं, सभी हो सकते हैं, लेकिन नहीं इनसे बचना है आपको। वो डिप्रेशन, आदमी अगर एक बार डिप्रेशन में चले जाता है ना, मैंने अच्छे करोड़पति घरों के लड़के, अरबपति घरों के लड़कों को डिप्रेशन में जाते हुए देखा है। IPL में हार गए, या क्या बोलते हैं जुए में हार गए, या किसी भी चीज़ में हार गए, या नशे में कर दिया बर्बाद सब, या जो भी करा। लेकिन इन चीज़ों से आपको बचना है, अपने मन की बातों को निकालो बाहर
और ये फालतू के ग्रुप बजाने के बजाय फालतू की ये जो भी चलता है ये मारपीट वारपीट और अटम सटम ये जो भी चीज़ें हैं इन सब चीज़ों को छोड़ के अपने को फोकस करो यार। आपके ना लाइफ में ना अपने को फोकस करो। जब तक आप फोकस नहीं हो तब तक कुछ नहीं हो सकता। मैं तो हमेशा लाइफ में अपने मेरा गोल मेरा क्या गोल है ना वो मैं किसी दिन जब मेरा ये चैनल आपके उस लेवल पे पहुंच जाएगा, वैसे तो क्योंकि मेरा गोल भी कुछ अलग ही है, लेकिन अगर बाई चांस अगर मैं उस लेवल पर अगर मैं पहुंच गया तो पक्का मैं किसी ना किसी दिन ये रिवील करूँगा कि मेरा लाइफ का क्या है। वैसे मैंने ये आज तक कभी किसी को बताया भी नहीं, या शायद बताया हो तो का भी तो उसको बताया होगा ज़्यादा से ज़्यादा बीवी को बताया होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा किसी फ्रेंड को बताया होगा तो बताया होगा, नहीं तो नहीं बताया होगा, क्योंकि लोग बाग मजाक ही बनाते हैं। और शायद जिसने पहली बार सुना था वो भी हंसते हंसते लोटपोट ही हुआ, लेकिन ठीक है, आज हंसने का टाइम है, हंस लो, कल को क्या पता क्या हो। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा ये अच्छा लगा हुआ हो, दिल का गुब्बार, और ये थोड़ा बहुत जो बहुत मुझे पता है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ज्ञान, तो ये आप अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।